एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप एक क्लिप देखिए, यानी कि वीडियो के अंदर एक और वीडियो देखना है आपको, और उस वीडियो में नोटिस कीजिएगा कि जो लोग हैं उनका एज ग्रुप क्या है, वो किस उम्र को बिलोंग कर रहे हैं। साथ ही आपको नोटिस करना है कि उनका क्लास क्या है। बेसिकली उनके पहनावे से आपको क्या लगता है, वो मिडिल क्लास के हैं, हाई क्लास के हैं या लोअर क्लास के हैं। ये जो दृश्य है ये किसी मेट्रो स्टेशन का नहीं था, ना ही कहीं ऐसी जगह का था जहां पर फ्री में सामान बंट रहा है और लोग आपस में झगड़ रहे हैं। दरअसल ये दृश्य मुंबई का है, जहां एप्पल स्टोर के आगे लगी लाइन में आपस में लोगों ने झगड़ा कर लिया। क्या हुआ, क्यों हुआ, उस सब के बारे में तो हम बात करेंगे ही, बट उसमें हम एक हाईलाइट करने वाली चीज ये है कि आईफोन का इतना क्रेज क्यों है इंडिया में। आईफोन 17 एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, महंगा है ये, बट फिर भी लोग इतना ऑब्सेस्ड क्यों है आईफोन से या एप्पल के प्रोडक्ट से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हाट डज इट से अबाउट आवर इंडियन सोसाइटी, उसमें बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि उस क्लिप में हमने क्या देखा। एप्पल के खुद के ओन्ड 4 स्टोर्स हैं इंडिया में, न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और पुणे। इन 4 जगहों पर एप्पल के खुद के ओन्ड स्टोर्स हैं। अब एप्पल ने अनाउंस किया कि 19 सितंबर को इंडिया में आईफोन 17 और उससे रिलेटेड वेरिएंट्स लॉन्च होंगे। बेसिकली आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स, ये जो है वो 19 सितंबर से सेल होना शुरू होगा। अब ये जो 4 स्टोर्स थे, उनके अलावा ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स भी आईफोन का सेल कर रहे हैं। बट आईफोन का क्रेज इतना था कि लोग एप्पल स्टोर्स के आगे लाइन लगाकर खड़े हो गए। अच्छा, एप्पल स्टोर जो है वो सुबह 8 बजे खुलना था, लोग रात की 2 बजे से 1 बजे से ही लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। ये सब वो लोग हैं जो आईफोन को प्री बुक भी कर चुके हैं, यानी कि पक्का है कि उनका आईफोन खरीदना संभव है, बट फिर भी वो लाइन में लगकर सबसे पहले हम वाला क्रेज फील करना चाहते थे। तो उसी लाइन में लगे हुए थे वो रात से ही और वेट कर रहे थे अपनी बारी का, एप्पल स्टोर के खुलने का। अब उस लाइन में लगे हुए लोग जो हैं उनका आपस में झगड़ा इस बात पे हो जाता है कि वो लाइन काट कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपरली सिविक सेंस का फॉलो नहीं कर रहे हैं, बराबरी से लाइन में नहीं लग रहे हैं। तो इस वजह से मुंबई में जो आपने क्लिप देखी वहां इस तरह के झगड़े हो गए। चलिए, तो वो तो हमें समझ में आ गया कि इस तरह का फाइट क्यों हुआ। अब हम मेरे पीछे जो लगी तस्वीर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये अंकुश हैं, ये पहले इंसान हैं जिन्हें मुंबई के स्टोर से आईफोन मिला है, मतलब कि आईफोन की लगी लाइन में इनका नंबर सबसे पहले था और इन्हें वो फोन मिल गया। उनके चेहरे की मुस्कान से लग रहा है कि इन्होंने कोई बहुत ही बड़ी ट्रॉफी जीत ली है। और एक्चुअल में आईफोन का ऐसा ही क्रेज है इंडिया में, जहां पर जो भी इंसान बहुत महंगे प्रोडक्ट्स खरीद रहा है उसको इस तरह से लग रहा है कि वो कोई ट्रॉफी हासिल कर रहे हैं। तो इनका इंटरव्यू भी लिया गया, इनसे पूछा गया कि आपका क्या जर्नी रहा है और उसके बारे में क्या कहना है आपका। अब वो क्लिप तो नहीं लगाई है मैंने, पर मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने क्या बोला। तो अंकुश बताते हैं कि वो आईफोन 17 के लिए लाइन में लगे हुए थे 2 बजे से। एक्चुअल में वो दिल्ली के निवासी हैं और वो मुंबई की लाइन में लगे हुए थे, क्यों नहीं पता। 2 बजे से लाइन में लगे हैं और उन्होंने आईफोन 17 प्रो खरीदा है, उसमें भी कॉस्मिक ऑरेंज कलर का। लेट मी टेल यू, ऑरेंज कलर का अलग क्रेज है, आईफोन के कलर्स आते हैं उसमें ऑरेंज कलर का अलग क्रेज है इस बार। तो उनसे जब पूछा गया कि व्हाट डज आईफोन रिफ्लेक्ट फॉर यू, मतलब आपको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इस फोन की, तो वो, और आपने इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल होके इतना ज्यादा मेहनत करके इस आईफोन के पीछे आप क्यों हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा ब्रांड लव है। मतलब ही टॉक्स अबाउट कि एप्पल को लेकर उनका ऑब्सेशन है एंड एप्पल के लिए वो इतना कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों के भी इंटरव्यूज लिए गए जिन्होंने बताया कि वो इस तरह से ऑब्सेस्ड है एप्पल प्रोडक्ट को लेकर कि वो पहले दिन ही प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। इस तरह का क्रेज है, इस तरह की लॉयल्टी है उनको कंपनी को लेकर। अब नाउ यू नो कि ठीक है,
होंगे कुछ लोग जो इस तरह का क्रेज रखते हैं और जो नए नए मॉडल्स टेक्नोलॉजी के चलते खरीद लेते होंगे। तो टेक्नोलॉजी इज वन थिंग, जो लोग एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए ये जस्टिफाइड है, ठीक है, वो एक तरह के लोग हैं। बट इफ यू नोटिस तो इंडिया में आईफोन बहुत अलग अलग तरीके के लोगों के पास भी है। माफ कीजिएगा बट आजकल छपरियों के पास भी आईफोन है। हैविंग सेड दैट, मेरे पास भी आईफोन है। पन इंटेंडेड, कोई जोक वोक नहीं बना रही हूँ मैं ना। एंड आई नो द टाइमिंग इज ऑड बट यू गॉट द पॉइंट राइट, कि आईफोन जो है वो आजकल हर किसी के पास है। तो इतना क्रेज फर्स्ट डे पे इतने लोग क्यों आए, व्हाई दिस ऑब्सेशन, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो दिस वाज द न्यूज कि अपन आईफोन सीरीज लॉन्च हो गया है 17 और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और उसमें यू कैन सी कि लोगों के बीच में झगड़ा भी हो गया है। एंड पीपल हैज ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि ब्लिंकिट इंस्टामार्ट पे भी अवेलेबल है, तो क्विक कॉमर्स भी हैं जिसमें आप सिर्फ 15 मिनट में यू गेट योर फोन्स डिलीवर्ड, बट फिर भी पीपल आर ऑब्सेस्ड और उन्होंने लाइन लगाकर खरीदा। नाउ पहले हम बात करेंगे आईफोन का क्रेज है ये एस्टैब्लिश करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इतना क्रेज नहीं है आजकल ना, हर किसी के पास आईफोन हो जाता है, कोई इतना क्रेज या ऑब्सेशन नहीं है आईफोन का, और लोग जो है वो एंड्रॉइड प्रोडक्ट्स भी बराबरी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंडिया में आईफोन का क्रेज है, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स और न्यूज़पेपर कटिंग्स मैंने यहाँ लगा रखी हैं। तो आईफोन 17 की जो लॉन्च सेल है वो आईफोन 16 को बीट करती है, मतलब कि जो फर्स्ट डे सेल हुआ है उसमें 19% का इंक्रीज है आईफोन 16 के कंपैरिजन में, विच शोज कि द क्रेज इज देयर। दूसरा जो स्टैटिस्टिक है वो देखिए, जनवरी से जून 2025 का अगर हम डेटा निकालें तो उसमें आईफोन की सेल्स 35% से बढ़ गई है। 35% इंक्रीज है आईफोन सेल्स का इंडिया में, कब से कब तक, जनवरी से जून तक। दूसरे फोन से अगर हम कंपेयर करें तो दूसरे फोन में ये 2% ग्रोथ है, विच शोज कि आईफोन का मार्केट शेयर इंडिया में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तीसरा स्टैटिस्टिक अगर हम देखें तो एप्पल जो है अब वो 5th लार्जेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड है। मतलब ऐसा नहीं है कि सबके पास एप्पल के ही प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स 5th नंबर पे आते हैं, बट हाईएस्ट पे कौन है, वीवो है, उसके बाद सैमसंग है, उसके बाद ओप्पो है, रियलमी है, एंड एप्पल का जो शेयर है वो 5th लार्जेस्ट है। तो ये आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि एप्पल और आईफोन की पॉपुलैरिटी इंडिया में है। स्टैटिस्टिक में आप देख सकते हैं कि जो लॉन्च सेल है इट हैज ब्रोकन रिकॉर्ड्स, यहाँ पर भी यू कैन सी कि 35% इंक्रीज है आईफोन की सेल्स में। तो ये तो हमने स्टैब्लिश कर लिया कि देयर इज स्टिल क्रेज फॉर आईफोन। अब बात करते हैं वाई, क्या रीजन है कि लोग रात में लाइन लगाकर खड़े होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, कोई फ्री में बट रहा हो तो और भी बात है, दीज आर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। व्हाट आर द रीजंस? तो कुछ रीजन शायद आपने एंटिसिपेट भी कर लिए होंगे, कुछ रीजंस जो है वो आपको यहाँ पर नए भी पता चलेंगे। एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहला रीजन है प्रीमियमाइजेशन का। देखिए एप्पल जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियम तरीके से प्रोजेक्ट करता है, मतलब कि ये लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, ये हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और इसी वजह से कंज्यूमर को एक तरह की डिजायर हो जाती है कि उसे ये लेना ही है, एक एस्पिरेशन हो जाता है कि उसे ये लेना ही है, और हाई प्राइसिंग रखता है एप्पल ताकि वो प्रीमियम इंश्योर्ड रहे। बेसिकली जो प्रीमियम प्राइसिंग है वो ऐसे है कि हाई क्वालिटी लग्जरी प्रोडक्ट है और उसके लिए यूजर जो है वो पे करने के लिए भी तैयार है। एक रीजन इसका ये है कि एप्पल जो है अपनी मार्केटिंग ही से प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह करता है। दूसरा रीजन है स्किमिंग कॉस्ट। आपने देखा होगा कि जो नए प्रोडक्ट्स हैं, जो नए लॉन्च होते हैं जैसे आईफोन 17, ये अभी महंगा बिकेगा, फिर धीरे धीरे इसके प्राइस कम होते चले जाएंगे। तो एप्पल ऐसा ही करता है, जिसमें जिन लोगों को क्रेज होता है प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदने का, हाई क्वालिटी हाई स्टेटस प्रोडक्ट्स खरीदने का, फिर उनके मन में ये एंडलेस डिजायर बन के रह जाता है कि उन्हें नए प्रोडक्ट्स खरीदने ही खरीदने हैं। स्किमिंग कॉस्ट भी इसका एक रीजन है, जिसमें नए प्रोडक्ट्स महंगे होंगे एंड फिर धीरे धीरे इनकी कॉस्ट कम होती चली जाएगी। फिर जो नया प्रोडक्ट आएगा आपके मन में ये डिजायर उत्पन्न हो जाएगी कि आपको वो खरीदना ही है, क्योंकि अब ये पुराना वाला तो सबके पास है, सस्ता हो गया है, हम तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही खरीदते हैं। सो दिस इज द रीजन, इट प्लेज विथ योर साइकोलॉजी ऑल्सो।
तो पहला रीजन जो है वो प्रीमियमाइजेशन का, एंड इट्स नॉट अटैच्ड टू एप्पल। दूसरे भी ब्रांड्स ने, दूसरे भी सेक्टर्स ने, दूसरे भी एरियाज हैं जहां पर प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडिया में देखने को मिल रही है। तो इंडियंस जो है वो हाई मिडिल क्लास डिस्पोजेबल इनकम के चलते प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। एप्पल इज वन सच एग्जाम्पल। दूसरा रीजन है एक्सचेंज और ईएमआई का। ईएमआई पे आपको आईफोन्स खरीदने अलाउड हैं, मतलब मिल जाते हैं। ईएमआई का कल्चर हम इंडिया में देख रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फोन एक्सचेंज करके नए मोबाइल फोन भी ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये अफोर्डेबल बनाता है चीजों को, आप ईएमआई पे खरीद सकते हैं। तो ईएमआई और एक्सचेंज के चलते भी आईफोन जो है वो अफोर्डेबल होते हैं। इसीलिए यू नोटिस कि हर किसी के पास आईफोन देखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट हर किसी के पास। अब एक जनरल चीज सी हो गई है। एंड तीसरा जो रीजन है वो है कंज्यूमरिज्म, राइजिंग कंज्यूमरिज्म। हम लोग जो हैं वो मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, हमें चीजें खरीदने का शौक है, हमें शॉर्ट टर्म गोल्स देखने का शौक है। और ये कंज्यूमरिज्म, एक तो हमें बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट से टारगेट किया जाता है, उस वजह से बढ़ रहा है। दूसरी चीज है कि हमें भी शो ऑफ करने की आदत सी लग गई है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां अपने अचीवमेंट्स, नए क्रेज, न्यू चीजें, न्यू मटेरियल पोजेशन हम शो ऑफ कर सकते हैं। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शो ऑफ करने के चलते ही इस तरह का कंज्यूमरिज्म भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये जो पहले दिन खरीदने की होड़ है वो क्या है, वो जो लाइन में लगी मेहनत है उससे आपको ब्रैग करने का अधिकार मिलता है। आप शो ऑफ कर सकते हैं कि हमने देखिए पहले ही खरीद लिया, हम तो पहले दिन जाकर ही खरीद लेते। और इस वजह से भी जो ब्रांड लॉयल्टी है वो कंटिन्यू रहती है। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप कार्ल मार्क्स का फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज से ये पूरी केस स्टडी को अटैच कर सकते हैं, जहां पर लोग जो हैं वो कमोडिटीज को सेक्रेड मानते हैं और खुद से भी ज्यादा वैल्यू करने लग जाते हैं। आपने वो केस स्टडी सुनी होंगी जहां पर लोगों ने किडनी बेचकर आईफोन खरीदा है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज। आईफोन 17 के केस में यू कैन ऑल्सो कोट दिस। तो कार्ल मार्क्स का फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज में ये बैठ जाता है। सो दीज आर द रीजंस। होपफुली आपको समझ में आया होगा व्हाई पीपल आर सो क्रेजी अबाउट इट, और क्यों लोग इतना ऑब्सेस्ड हैं एप्पल और आईफोन से। इसके साथ ही हमारी एक अनाउंसमेंट है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट चल रहा है। 22,999 में ये सब्सक्रिप्शन आपको अवेलेबल है, जिसमें 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन है। ये ऑफर आज ही खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर कीजिए कि आप आज ही एनरोल करें। एनरोल करने के लिए आपको कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मांधनिया। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके कोई कॉमेंट भी है तो वो भी आप हमें जरूर बताइएगा।